तो ये तत्व भेद समझ में आए बिना गुरु समझ में नहीं आ सकता, और गुरु समझ में आए बिना भाई मोक्ष नहीं हो सकता लाख जन्म भी। क्योंकि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। क्योंकि भक्ति और मुक्ति का दाता सतगुरु ही है, और भाई जब सतगुरु समझ में नहीं आए तो मोक्ष क्या खाक होगा। तो वर्तमान में भाई और बहनों, वो तत्व भेद अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर गुरुदेव भगवान ने दया बख्शी है, और उसी तत्व भेद के कारण इस कल की भगवान को, रियल परमेश्वर को, परमात्मा को दुनिया जिसे यूट्यूब पर ढूंढ रही है, शतलोक आश्रमों से जुड़ी लाखों की संगत जिसे डाडी मूछ वाली नकली फोटो में ढूंढ रही है कि ये कबीर भगवान है कागज का टुकड़ा, और सत्सेवक बच्चे तत्व भेद के आधार से अपने घर पर ही गुरुदेव भगवान का आश्रम बना लिया, गुरुदेव भगवान का आसन लगा दिया, घर घर में बेड लग गए, गुरु को परमात्मा मान के गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार घर घर में अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाया जा रहा है। ज्ञान को आधार बना के भक्ति की जा रही है, और परमेश्वर की रजा का, उनकी दया का, उनकी मेहर का भर भर के प्याला घर बैठे पी रहे हैं, घर बैठे। तो ये दया केवल सत्सेवकों के ऊपर हुई है, जबकि सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन दुनिया वालों की तरह धक्के खाते फिर रहे हैं, भटकते फिर रहे हैं। ये दुनिया वाले मंदिरों में भगवान ढूंढ रहे हैं, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में, और ये सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन, गुरुदेव का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये आश्रमों में भगवान ढूंढ रहे हैं, आश्रमों पे आश्रम बनाए जा रहे हैं, पत्थरों में भक्तों का समय स्वासे और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। दुनिया मंदिर बनाने में पैसा बर्बाद कर रही है। कल की मंदिर बन रहा है बहुत बड़ा एक संभल में, दुनिया उसमें पैसा बर्बाद कर रही है, और ये सतलोक आश्रम वाले इन पत्थरों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जगह जगह सतलोक आश्रम बना रहे हैं। चाटोगे क्या? अरे ये सत भक्ति सतगुरु रामपाल जी भगवान वाली ये आश्रमों की भक्ति नहीं है, ये तो घर को आश्रम बनाकर फिर भक्ति करने की है। घर को आश्रम बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को भगवान मानकर, तब ये भक्ति सफल होगी। ये आश्रम परंपरा तो सतगुरु रामपाल जी समाप्त करने के लिए आए, समाप्त करने के लिए। अगर उन्होंने आश्रम ही खोलने होते तो हिसार जेल जाने से पहले हजारों आश्रम खोल देते, हजारों। ये तो परमेश्वर है, इनके पास में ना जन की कमी ना धन की कमी। एक सेकंड में जब ये परमात्मा श्री कृष्ण रूप में द्वापर में विश्वकर्मा को आदेश देकर और सुदामापुरी की रचना करवा सकता है, तो ये परमात्मा जगह जगह आश्रम नहीं बनवा सकता अपने भक्तों में प्रेरणा करके, कुछ भी करके। लेकिन ये पाखंड, इस पाखंड को तो परमात्मा ढहाने के लिए आए हैं, बनाने के लिए नहीं आए। सिर्फ एक आश्रम की गुरुदेव को आवश्यकता थी, जहां बैठकर गुरुदेव अपने बच्चों को ज्ञान सुना सके, एक बार ये सारे प्रमाण दिखा सके, और वो काम परमात्मा ने 2014 बरवाला कांड से पहले पूरा कर दिया। अब गुरुदेव को आगे ना कोई आश्रम की जरूरत है, ना किसी ब्रांच की जरूरत है, नो। केवल एक आश्रम रहेगा, बरवाला आश्रम, जहां बैठकर गुरुदेव भगवान जब तक जो लीला कर रहे हैं एक मनुष्य शरीर में, संत रूप में, जब तक परमात्मा धरती पर रहेंगे, केवल एक ही छोटे से आश्रम में रहेंगे। बाकी ये जितने भी आश्रम बन रहे हैं ना, अब देखो उधर महाराष्ट्र में, ओ तेरी की, पता नहीं कहां जंगल में जाके, पहाड़ों में जाके आश्रम बना रहे हैं, पहाड़ों में जाके। और वो भगत लग रहे हैं बेचारे, दिन रात वहां पर पसीने बहा रहे हैं। अरे ये भक्ति करने का समय था, ये मर्यादा निभाने का समय था ये। और ये समय इस काल ने तुम्हें भूल भुलैया में डालकर, अपने जाल में फंसाकर, और इन पत्थरों में तुम्हारा समय बर्बाद करवा रहा है, तुम्हारा पैसा बर्बाद करवा रहा है। यही तो सूक्ष्म चाल है काल की। और है क्या काल का काम? क्या है काल? सबके सामने तो प्रकट होता नहीं, तो वो कैसे ठगेगा भक्तों को? वो कैसे भ्रमित करेगा? जो मर्यादा तोड़कर भक्ति कर रहे होंगे, उनके अंदर कुप्रेरणा करके, उनके अंदर प्रवेश करके, जिस प्रकार बरवाला कांड करवाया काल में, मर्यादा विहीन भक्तों के अंदर प्रवेश करके, प्रेरणा करके, जैसे कि गुरुदेव का परिवार, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े नामदान संचालक, इन सब के अंदर काल ने प्रेरणा करके बरवाला कांड करवा दिया, क्योंकि ये लोग मर्यादा में थे नहीं। इन लोगों ने कभी गुरु को भगवान माना नहीं। तो जो अपने गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति मार्ग पर नहीं चलेगा,
काल उसके घट में आके बैठ जाता, घट में आके, और फिर वो नीरी कुबद सोचेगा, कुबद उल्टी प्रेरणा होंगी सारी की सारी। वो सोचेगा मैं बहुत सही कर रहा हूं, बिल्कुल सही कर रहा हूं, लेकिन भाई सही और गलत का निर्णय तो गुरु का ज्ञान करेगा। भगत की अपनी प्रेरणा कोई निर्णय नहीं कर सकती। तो भाई और बहनों, ये वो अनमोल समय, प्राइम समय, जिस समय परमेश्वर आप और हमसे ज्ञान आधार से घर बैठा कर भक्ति करवा रहे हैं, और ये काल इन सतलोक आश्रमों वालों की चोटी पकड़ के इनकी चक्री बांध रहा है। चक्री, दिन रात इनका खून पसीना बहा रहा है, फालतू में, व्यर्थ में, जबकि ये आश्रम किसी काम नहीं आएंगे। अरे उस परमात्मा का तो पूरी दुनिया ही आश्रम है, पूरा संसार उसका आश्रम है। और गुरुदेव ने तो घर घर आश्रम बना दिए। जिस घर से किसी ने उपदेश ले लिया, तो घर पर जाकर वो क्या करेगा? सबसे पहले अपने गुरु जी का दरबार लगाएगा, वहां परमेश्वर की ज्योत जलाएगा, तीनों समय की आरती करेगा, सत्संग सुनेगा, दंडोत करेगा। अरे वो शमशान घाट है क्या? वो भगत का घर आश्रम नहीं तो क्या शमशान घाट है? फिर हमने भला इन आश्रमों में जाकर धक्के खाने की क्या आवश्यकता है? आश्रमों पे आश्रम बनाने की क्या आवश्यकता है? अब भगत कह देंगे गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश, गुरु जी का आदेश है। गुरु जी के सत्संग सुन के देखो, गुरु जी के कौन से दिन गुरु जी ने ब्रांचों पे ब्रांचें खोलने की बात कही है? गुरु जी का आदेश है। जिन लोगों ने अभी तक अपने गुरु जी का प्रत्यक्ष मुंह भी देखा नहीं, आमने सामने होकर कभी गुरु के दर्शन किए नहीं, वो भी कह रहे हैं गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश है। ये काल ऐसे ठगता है भाई और बहनों।